विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव समितीतर्फे आयोजित सम्यक साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन दिग्दर्शक महेश भट यांच्या हस्ते करण्यात आले। अशांत काही घटक राजकारण करण्यासाठी असहिष्णुतेचं वातावरण निर्माण करत असतात। बाजीराव मस्तानी चित्रपटाच्या बाबतीतही हेच होत आहे। सध्या ही संधी साधत काही राजकीय पक्ष प्रसिद्धी मिळवत आहेत, असं मत दिग्दर्शक महेश भट यांनी व्यक्त केलं। पुण्यात 5व्या सम्यक संमेलनाचे उद्घाटन दिग्दर्शक महेश भट यांच्या हस्ते बोधिवृक्षाला पाणी घालून करण्यात आलं। या कार्यक्रमाला रावसाहेब कसबे, परशुराम वाडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते। हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक यांच्या चित्रपटांच्या कथेबद्दल अनेक जण आपली मते लादत असतात। याबाबत चर्चा करण्याची गरज आहे। शिवाय सध्या हिंदी चित्रपटसृष्टीस बिग बजेटचे सिनेमेस येत आहेत, जरी ज्यामध्ये काही गोष्टी गैर असल्या तरी त्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे। शिवाय कायदेशीर मार्गाचा अवलंबही शक्य आहे। बाजीराव मस्तानीच्या बाबतीत सेन्सॉर बोर्डानं सर्टिफिकेट दिल्यानंतरही एखाद्या चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवणं हे गैर आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं। होते थे और आने वाले नस्लों के लिए हम भी कुछ कर जाएं, इस आज़ादी में जान फूंकना, उसको उस पेड़ को पानी देना का काम हम सब कर रहे हैं और ये साहित्य के माध्यम से करते हैं हम। ये बात बिल्कुल सही कही अली साहब ने कि देखिए 2 किस्म का सिनेमा होता है, क्योंकि दर्द बेइंतहा बढ़ जाता है तो कोई इंसान रास्ता खोज ही लेता है। हर महान व्यक्ति ने यही किया है। उसने कोशिश की कि एक मरतबा आपके अंदर प्यास जग जाए तो पानी आप ढूंढ ही लेंगे। प्यास जगाने की बात है और साहित्य करता यही है। आपके अंदर एक जस समाज की प्यास जगाता है, क्योंकि लानत है उस व्यक्ति पर जो अपने पड़ोसी की तकलीफ को देखकर आंख मूंद के सो जाए। क्योंकि आजाद इंसान का फर्ज यही है कि अपने पड़ोसी को भी उस आजादी का सुकून किसी तक कुछ हद तक पहुंचाए। और हर मजहब ने एक्चुअली कहीं पर शुरुआत में शायद यही कहा है, जिसको ठेकेदारों ने अपने पावर सेंटर बना लिए हैं। और होता कला के क्षेत्र में ये होता है, कुछ आवाज़ें जो शुरू में निकलती हैं जिसके अंदर एक पाकीज़गी होती है, एक नियत होती है, कुछ सत्य को जैसे एक्सपीरियंस कर रहे उसको इंटरप्रेट करने का। जैसे अली साहब ने कहा कि पहले कलाकार असलियत को इंटरनलाइज करता है, उसको पचाता है और अपने स्किल से एक रास्ता दिखाता है, एक दिशा दिखाता है जिससे समाज चलता है। और अच्छा सिनेमा वो होता है, अच्छी पुस्तक वो होती है। मिसाल किसी ने दी थी कि उस सीप की कहते हैं कि जब एक रेत का दाना उस सीप के अंदर चले जाता है तो सीप को बड़ी तकलीफ होती है। उस रेत के दाने को वो मोती में कन्वर्ट करता है। उसका इरादा मोती बनाने का नहीं होता, उस तकलीफ से बचने का होता है। जब भी कलाकार बहुत ही पीड़ा से गुजरता है तो बहुत महान क्रिएशन उसी पल निकलते हैं उसके अंदर से। तो ये जो अपना फैज अहमद फैज साहब की जो नज़म सुना रहे थे, या इकबाल साहब टॉलरेंस का माहौल यकीनन हर युग में था, मगर जब भी आप उसको महसूस करें तो आपका कर्तव्य है कि आप आवाज़ बुलंद करें और आप उसके खिलाफ लड़ें। क्योंकि अगर आप उम्मीद करते हैं कि कोई और लड़ाई करेगा आपके लिए, जैसे आप जंग के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि आपका बेटा नहीं मरता, आपका कोई मरता नहीं है, बेचारा किसी और का मरता है। मुझे लगता है कि हम सबको, हम जहाँ हैं, हमें इस इंटॉलरेंस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आजकल हमको कहा ये जा रहा है, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जाता है हमारा अपना ही है। आज जो CBSC जिसको बोलते हैं, सेंसर बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो हमारा अपना ही भाई था, जिसने कल तक हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के उन ताकतों का विरोध किया था, लड़ाई की थी। आज क्योंकि उसको जो पावर्स में है उन्होंने बिठा दिया तो आज हमारे खिलाफ लड़ता है और वो कहता है कि नहीं साहब, हम जो हैं इस मुल्क की संस्कृति, भैया संस्कृति की आड़ में क्या आप अत्याचार करोगे, जुल्म करोगे, आज़ादी को क्वालिफाई करोगे? वो आसमान कैसा जिसके आप लकीर खींच दें 10 पार वो फजल क्या आप यहीं तक उड़ सकते हैं? जिंदगी जो है वो ऐसी धारा जिससे फुल स्टॉप लग ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में हमने देखा हर साल गणेश उत्सव होता है, इसलिए 10 दिन के उत्सव के बाद में, प्रार्थना के बाद में, जब तक आप
उस मूर्ति का विसर्जन नहीं करते, कहते प्रार्थना कंप्लीट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि आपके ईश्वरों को भी आपको विदा करना पड़ता है, अपनी सोच को आगे ले जाना पड़ता है। आई फील कि द टाइम इज नाउ हियर कि हम एज अ सोसाइटी इस तकलीफ को देखें कि साहब जो लोग महसूस कर रहे हैं आसपास, आपको लगता है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि जब तक हम इसको पूरी शिद्दत से कन्फ्रंट नहीं करें, इसका इलाज असंभव है। और यही करना है जो आज हमने सिंबॉलिकली सुहा किया। हमने 2 लोटा पानी लेकर उस वृक्ष को जिंदा रखने का प्रयास किया। सुना कि 125 और वृक्ष उठा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मेमोरी को जिंदा रखने के लिए। उसमें पानी से सिंबॉलिकली भी मिल पड़ेगा। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आपको इंटॉलरेंस के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, पड़ोसी के हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो समाज जो कहता है कि 10 पार वो फर्दर, वो समाज इथे उपस्थित है, जहीर जी इथे उपस्थित है। याचा मला विशेष आनंद झाला। याचं कारण असं की सम्यक साहित्य संमेलनाचं व्यासपीठ हे पहिलं व्यासपीठ आहे की जे साहित्य आणि कला यांचा संगम करू इच्छिते। आणि ज्यावेळी साहित्य आणि कला या एकत्रित येतात त्यावेळीच खऱ्या अर्थानं सर्व क्षेत्रामध्ये, साहित्याच्या म्हणा किंवा कलेच्या क्षेत्रामध्ये सर्जनशीलतेला वाव मिळत असतो। आज जे वातावरण नीरजाने आपल्याला सांगितलं, ज्या गोष्टी सांगितल्या किंवा जहीरजींनी पटलं की या सगळ्या घटना म्हणजे भारतातल्या उद्याच्या फॅसिझमची नांदी आहे। आणि म्हणून आज आपल्या सर्वांच्या वरती या देशातल्या सगळ्या डाव्या पुरोगामी लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्षवादी शक्तींचं एक कर्तव्य आहे की त्यांनी आता जागृत हो उठलं पाहिजे आणि आपण या सगळ्या असहिष्णुतेच्या विरोधी लढा दिला पाहिजे। आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षता याचा एक अतिशय फालतू अर्थ आपण घेतलेला आहे, अतिशय सवंग अर्थ घेतलेला आहे। धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व धर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व धर्म समभाव नाही, हे पहिल्यांदा डोक्यातून काढून टाका। सगळे धर्म सारखे, म्हणजे एखादा धर्म अस्पृश्यतेचं समर्थन करणार असेल तर तोही सारखा, आणि एखादा धर्म काफिरांना कापून टाका असं सांगणारा असला तर तोही सारखा। सर्व धर्म समभाव म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नाही। धर्मनिरपेक्षता याचा अर्थ माझ्या जगण्याच्या संघर्षामध्ये जे व्यावहारिक प्रश्न, जे ऐहिक प्रश्न माझ्या समोर आहेत त्या प्रश्नांचा धर्माशी संबंध न जोडणे